नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी अपने किन किन नेताओं का टिकट काटने जा रही है। वो सीट कौन सी होगी, वो नाम क्या होगा। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं आपको बता दूं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी है। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उसके पहले एक बात जान लीजिए कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहा जाता है कि 70 साल से अधिक जो भी सांसद हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं 70 साल से अधिक। और कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों के जरिए, अपने बगावती तेवर के जरिए उनको बीजेपी टिकट नहीं देने वाली है। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा है, लेकिन मोदी जी के ऊपर नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने के अंतर्गत, इस महीने के लास्ट में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लगभग 150 से 160 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर सकती है। इसमें जो नाम आ रहा है, सबसे पहले मैं बता दूं, 70 साल से अधिक पे उसमें राजनाथ सिंह का भी टिकट काटा जा सकता है। जो राजनाथ सिंह इस समय रक्षा मंत्री और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़े ओहदे पर हैं, इसमें नकारा नहीं जा सकता। टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा वो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन इनका नाम 70 साल से ऊपर में आ रहा है। दूसरी बात है बीके सिंह। बीके सिंह सांसद हैं, जनरल बीके सिंह। इनके टिकट कटने की भी संभावना है। लगता है कि ये गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। राव इंद्रजीत सिंह, श्रीपाद नाइक, इनका भी नाम आ रहा है कि इनका टिकट काटा जा सकता है। उसके अलावा गिरिराज सिंह, जो हर बात पर पाकिस्तान भेजने का दावा करते हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि उनका भी टिकट इस बार काटा जा सकता है, क्योंकि 70 प्लस हैं सब। उसके बाद पीपी चौधरी, इनका भी नाम कट सकता है। संतोष गंगवार जो बरेली के विधायक सांसद हैं, लगातार बरेली के सांसद पद पे बने हुए हैं, कई बार चुनाव जीते हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन इनके भी नाम की चर्चा है कि इनका भी नाम कट सकता है, लोकसभा टिकट कट जा सकता है। उसके बाद राधा मोहन सिंह, इनके नाम की भी टिकट कटने की चर्चा है। जगदम्बिका पाल, इनके नाम कटने की भी चर्चा है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जो बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं। जैसे वरुण गांधी, जो पीलीभीत से सांसद हैं, उनके टिकट कटने की भी चर्चा बहुत जोरों पर है, क्योंकि उनके बयान कई बार आए, ऐसे बयान आए जो बीजेपी को असहज किए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगला नाम आता है उनकी माताजी मेनका गांधी। मेनका गांधी का भी नाम आ रहा है कि उनका भी टिकट काटा जा सकता है। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं 2019 में, 2014 में सांसद थी पीलीभीत से। उसके बाद अगला नाम आता है नितिन गडकरी का। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे कयास, राजनीति में कयासों का बाजार गर्म रहता है हमेशा। राजनीति में अपने ही दोस्त होते हैं, अपने ही दुश्मन होते हैं। राजनीति में अंदर ही अंदर एक खबर भी है कि नितिन गडकरी के कई मंत्रालय भी छीने गए। नितिन गडकरी इस समय देखते होंगे आप, उतना मोदी और शाह के बाद फेमस नहीं है। फेमस तो हैं, काम के मामले में फेमस हैं, लेकिन पार्टी में संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में वैसे भी इनको थोड़ा डाउन पोजीशन में चल रहे हैं। लेकिन काम इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। सबसे ज़्यादा काम अगर मोदी सरकार में हुआ है तो रोड कंस्ट्रक्शन का हुआ है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। ऐसा कहा जाता है नितिन गडकरी और गुजरात लॉबी की जमती नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी विपक्ष के नेताओं से अच्छा खासा संबंध रखते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मान लीजिए पूर्ण बहुमत ना मिला, भले आप देख रहे हैं मंदिर का शोर है, लेकिन बीजेपी को पता है कि मंदिर के शोर में कहीं पता लगा महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां से नितिन गडकरी आते हैं, महाराष्ट्र नागपुर, वहां पर बीजेपी की हालत खराब है। बिहार जैसे राज्य में बीजेपी की हालत बहुत खराब है।
बंगाल में भी बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी है विधानसभा में, उसकी सीटें भले बढ़ गई, लेकिन बिहार में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गल पाई है। उसके अलावा कर्नाटका में, तेलंगाना में, इन सभी राज्यों में बीजेपी की सीट कटना, बीजेपी की सीट कम होना तय है, क्योंकि कर्नाटका में उस समय 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2019 में, 28 में 26। उस प्रदर्शन को दोहराना आसान नहीं है, वो प्रदर्शन बहुत शानदार प्रदर्शन था। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और अभी हाल में जब चुनाव हुआ बीजेपी वहाँ चुनाव हारी है। इसीलिए दक्षिण भारत में मोदी जी मंदिर मंदिर दर्शन करते भागते फिरते दिख रहे होंगे आपको। उसके अलावा तेलंगाना में भी बीजेपी ने सीट जीती थी, लेकिन तेलंगाना में भी बीजेपी विधानसभा में कुछ सीटें तो मिल गई उसको, लेकिन तेलंगाना में भी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी 0 के बराबर है। वहीं पर अगर हम बात करें बिहार में, आप देख ही रहे हैं नीतीश कुमार, लालू यादव की पार्टी ने धमाल मचाया हुआ है। चारों तरफ चर्चा है नीतीश कुमार के नौकरी देने की रणनीति की, नीतीश कुमार के निर्णय लेने की तकनीक की। नीतीश कुमार ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं, चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे अभी 2-2 लाख रुपया प्रत्येक परिवारों में बांटना हो, इसलिए बांट रहे हैं कि लोग नौकरी ना करें। नौकरी तो करें ही जिनको नौकरी मिल रही है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वे लोग अपना स्वरोजगार करें। और ये बात बता दें, ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी ये बात है कि जैसे मुद्रा लोन हुआ करता था कि पैसा वापस करना है, जहां पर मोदी जी 15 लाख नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, और आज के समय में मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत तेजी के साथ ये मुद्दा उठ चुका है। क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के जहन में राम को लेकर के आज से नहीं 500 साल से लेकर के सम्मान तो है ही, लेकिन बीजेपी ने उस सम्मान को पूरा किया है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर मायावती भी आ जाती हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर देंगे। बीजेपी के साथ नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ बड़ी चुनौती पेश हो जाएगी। मंदिर का मुद्दा कुछ खास वर्ग में चलता है। भीड़ आपको देखने को मिलती है रैलियों में, चाहे अखिलेश की रैली हो चाहे मोदी की रैली हो। अगर अखिलेश आ जाए किसी पार्टी में, मायावती कहीं पर आ जाए, तो भीड़ आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन बीजेपी को सभी रणनीति से वाकिफ है। बीजेपी ऐसे सांसदों को टिकट नहीं देगी, उन्होंने सर्वे कराया है कि जिनका प्रदर्शन बहुत बेकार है, सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, और लोगों के टिकट कटेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम ले लिए उन्हीं के कटेंगे, और लोगों के टिकट कटेंगे। धीरे धीरे सबकी बारी आएगी, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो 24/7 हमेशा चुनाव की मोड़ में रहती है, कभी भी चुनाव करा लिया जाए। वहीं पर अरविंद केजरीवाल भी डटे हुए हैं इंडिया गठबंधन के साथ, राहुल गांधी भी डटे हुए हैं। देखिए क्या होता है। सभी खबरों पर पैनी नज़र बनी रहेगी। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।